महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मांगा जा रहा है। लीयरजेट 45 का इतिहास इतना खराब भी नहीं रहा कि उस पर शक किया जाए। जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी और भारत में नेताओं की प्लेन क्रैश में मौतों का विस्तृत विश्लेषण। ट्वीट से हादसे तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। 18 जनवरी 2024 को अजित पवार ने एक ट्वीट किया था, जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन में सफर करते हैं और हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर स्मूथली लैंड करता है तो समझ जाइए कि पायलट महिला है। मगर अफसोस, जिस लीयरजेट 45 से अजित पवार सफर कर रहे थे उसमें महिला पायलट सांभवी पाठक मौजूद तो थी, लेकिन को पायलट के तौर पर, जबकि प्लेन का पूरा कंट्रोल मेन पायलट कैप्टन सुमित कपूर के पास था। 2024 के इसी जनवरी के महीने में पता नहीं अजित पवार ने क्या सोचकर ये ट्वीट किया था, लेकिन उनके इस ट्वीट के ठीक 2 साल 10 दिन बाद सचमुच उनका प्लेन स्मूथली लैंड नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। 28 जनवरी 2025 सुबह 8:10 पर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चार्टर्ड फ्लाइट लीयरजेट 45 मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 8:10 पर महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में अजित पवार के अलावा उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और 2 पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट सांभवी पाठक सवार थे। 9 सीटों और 2 इंजन वाला ये प्लेन एक बार में 3700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। मुंबई ATC से क्लियरेंस मिलते ही विमान सुबह ठीक 8:10 पर रनवे छोड़ देता है। बारामती तक की 250 किलोमीटर की दूरी लगभग 40 मिनट में पूरी होनी थी। वजह ये थी कि बारामती के आसपास पहाड़ियां हैं। मुंबई से जब प्लेन ने उड़ान भरी तभी ये साफ हो गया था कि बारामती और पुणे दोनों ही जगह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। प्लेन बिना किसी रुकावट के उड़ते हुए अब बारामती के करीब पहुंच गया था। रनवे सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लीयरजेट 45 के पायलट के बीच अब भी संपर्क बना हुआ था। ATC ने प्लेन को रनवे नंबर 29 पर उतरने की इजाजत दे दी, लेकिन ठीक 6 किलोमीटर पहले जब प्लेन काफी नीचे उड़ान भर रहा था तभी पायलट ने रनवे नंबर 29 पर प्लेन को उतारने की बजाय प्लेन का रुख मोड़ दिया। शायद वजह ये थी कि पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब पायलट ने लैंडिंग की दूसरी कोशिश की। इस बार प्लेन का रुख रनवे नंबर 11 की तरफ था। शायद पायलट रनवे 11 पर प्लेन को उतारना चाहता था, लेकिन रनवे तक पहुँचने से पहले ही अचानक हवा में ही प्लेन लड़खड़ाने लगता है और एयरपोर्ट के करीब एक गांव के नजदीक खेत में जा गिरता है। प्लेन के गिरते ही आग और काले धुएं का एक गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई देता है। CCTV की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ठीक प्लेन क्रैश के वक्त की ही हैं और एक शख्स इस प्लेन क्रैश का गवाह है जिसने अपनी आंखों से प्लेन को गिरते देखा। हर विमान हादसे की तरह इस विमान के गिरते ही फ्यूल टैंक में आग लग चुकी थी। प्लेन में सवार किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। अजित पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट सांभवी पाठक भी शामिल थी। कैप्टन सुमित कपूर जो इस चार्टर्ड प्लेन को उड़ा रहे थे वो एक बहुत ही सीनियर पायलट थे। प्लेन उड़ाने का 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। इससे पहले वो कई नामी एयरलाइंस में भी प्लेन उड़ा चुके थे, जबकि को पायलट सांभवी पाठक को भी प्लेन उड़ाने का 1500 घंटे का तजुर्बा था। कैप्टन सुमित कपूर के बेटे भी इसी वेंचर्स लिमिटेड के प्लेन के पायलट हैं। कंपनी के मालिक के मुताबिक प्लेन उड़ान के लिए पूरी तरह फिट था। अब सवाल यह है कि 16 साल पुराना ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ? हादसे की वजह क्या थी? एक्सपर्ट की माने तो ये प्लेन क्रैश तकनीकी खामियों के चलते नहीं हुआ। इसकी संभावना सिर्फ 1% है। वजह यह है कि इस प्लेन में 2 इंजन थे। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए ऐसा कभी होता नहीं है। तो फिर हादसे की वजह क्या रही? एक्सपर्ट की माने तो इसकी 2 ही वजह है। पहला,
पहला, विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को रनवे दिखाई न देना, और दूसरा, कम विजिबिलिटी के चलते प्लेन को मोड़ने की कोशिश के दौरान प्लेन से कंट्रोल खो देना। ठीक इसी कंपनी का ऐसा ही एक प्लेन 14 सितंबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट के करीब क्रैश कर गया था। उस दिन भी लो विजिबिलिटी थी और बारिश हो रही थी। पूरी दुनिया में लियरजेट 45 के 248 प्लेन है। ये प्लेन एक अमेरिकी कंपनी बॉम्बार्डियर ने पहली बार 7 अक्टूबर 1995 को बनाया था। 3 साल बाद ही इस कंपनी का प्लेन क्रैश कर गया था। ये हादसा अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई थी। इसके बाद से लियरजेट के कुल 5 प्लेन अब तक क्रैश हो चुके हैं। 2017 में बॉम्बार्डियर कंपनी ने लियरजेट प्लेन का प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया था। इस प्लेन की आखिरी डिलीवरी 2012 में की गई थी। लियरजेट 45 के एक प्लेन की कीमत 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच है। अमूमन ये प्लेन लोग प्राइवेट या चार्टर प्लेन के तौर पर किराए पर लेते हैं। 2 घंटे की उड़ान का किराया 8 से 10 लाख रुपए है। VSR वेंचर लिमिटेड कंपनी के पास कुल 7 प्लेन है। इनमें से एक क्रैश हो गया है। फिलहाल DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन ने हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट भी आ जाएगी। नया नहीं है प्लेन क्रैश का सिलसिला। अजित पवार से पहले भी कई नेताओं की जान प्लेन क्रैश में जा चुकी है। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, YSR रेड्डी, दुरानजी खांडू, GMC बालयोगी, जनरल बिपिन रावत, विजय रूपाणी और अब अजित पवार। हमारे देश के ये वो नेता हैं जिन्हें हवाई जहाज खा गया। ये सभी नेता किसी बड़े जहाज में, किसी चार्टर्ड में, किसी चॉपर में या किसी ट्रेनिंग ग्लाइडर में सवार थे जब ये हादसा हुआ। आजाद हिंदुस्तान के जिस पहले प्लेन क्रैश ने पूरे देश को सोगवार कर दिया था, वो दिल्ली में हुआ। वो विमान हादसा था जिसमें संजय गांधी की मौत हो गई थी। बात 46 साल पुरानी है। संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का शौक था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 23 जून 1980 की दोपहर संजय गांधी सफदरगंज के दिल्ली फ्लाइंग क्लब के लिए पिट्स S2A विमान को उड़ा रहे थे। करीब 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद संजय गांधी हवा में ही एरोबेटिक स्टंट यानी कलाबाजियां कर रहे थे। हवा में जाने के ठीक 12 मिनट बाद अचानक प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। इंजन फेल होते ही संजय गांधी का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रह पाता। इसके बाद प्लेन हवा में लहराता हुआ अशोका होटल के ठीक पीछे जमीन पर नीम के एक पेड़ से टकरा जाता है। प्लेन में संजय गांधी के अलावा उनके इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। संजय गांधी का शव प्लेन के मलबे से करीब 4 फीट दूर मिला था। बाद में उनका शव राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हादसे की खबर सुनते ही इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंची। तब संजय गांधी महज 33 साल के थे और कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे। प्लेन क्रैश में माधवराव सिंधिया की भी मौत हुई थी। संजय गांधी की मौत के 21 साल बाद 2001 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता माधवराव सिंधिया की एक प्लेन क्रैश में ही मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2001 को एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए माधवराव सिंधिया दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। 8 सीटर चार्टर्ड प्लेन में 8 लोग ही सवार थे। इनमें माधवराव सिंधिया के अलावा उनके निजी सचिव, 2 पायलट और 4 पत्रकार थे। सिंधिया के साथ प्लेन में सवार इन 4 पत्रकारों में से 2 पत्रकार रंजन झा और गोपाल बिष्ट आज तक के थे। बाकी 2 पत्रकार अंजू शर्मा और संजीव सिन्हा थे। दिल्ली से ये चार्टर प्लेन दोपहर 12:49 पर उड़ा था। उस दिन कानपुर और उसके आसपास तेज बारिश हो रही थी और मौसम खराब था। कानपुर से पहले ही मैनपुरी जिले के करीब भैंसरोली गांव में अचानक प्लेन लहराता हुआ खेतों में जा गिरा। खराब मौसम और तकनीकी खराबी के चलते प्लेन क्रैश कर गया था। हादसे के बाद प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई। ज्यादातर शव बुरी तरह से झुलस चुके थे। सिंधिया के शव की पहचान उनके जूतों और गले में मां दुर्गा के सोने के लॉकेट से हुई। संजय गांधी से लेकर अजित पवार तक भारत में नेताओं के विमान हादसे कब कहां आइए उनके बारे में बताते हैं। 3 मार्च 2002 लोकसभा अध्यक्ष GMC बालयोगी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले से एक हेलीकॉप्टर में हैदराबाद लौट रहे थे। खराब मौसम के चलते चौपर कैकालूर के पास नारियल के पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में बालयोगी समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। 2 सितंबर 2009 आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से चित्तूर जा रहे थे। उन्होंने 2 सितंबर 2009 की सुबह 8:38 पर हैदराबाद के बेगमपेट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही खराब मौसम की वजह से नल्ला मल्ला के जंगल
जंगलों में एटीसी से उनका संपर्क टूट गया। तब जंगल में घने बादल छाए हुए थे। अगले 25 घंटे तक हेलीकॉप्टर को ढूंढा गया। आखिरकार वायुसेना ने 25 घंटे बाद 3 सितंबर को सुबह करनूल के पास एक पहाड़ी पर चॉपर का मलबा ढूंढ ही निकाला। चॉपर में कुल 5 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई थी। 30 अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दुरानजी खांडू पवन हंस के हेलीकॉप्टर से तवांग से ईटानगर जा रहे थे। चॉपर में दुराजी के साथ 4 और लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर लापता हो गया। 4 दिनों तक लंबा सर्च ऑपरेशन चला। आखिरकार 4 दिन बाद 4 मई 2011 को पश्चिम कामेंग डिस्ट्रिक्ट में चॉपर का मलबा और 5 लाशें मिली, जिनमें मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की लाश भी शामिल थी। 8 दिसंबर 2021 देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से सुलूर आर्मी बेस से वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। लैंडिंग से ठीक पहले घने कोहरे और बादल के चलते पायलट को सामने पहाड़ दिखाई नहीं दिया और चॉपर पहाड़ी से जा टकराया। 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एक अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा थे, लेकिन 8 दिन बाद अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई थी। 12 जून 2025 गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। वो एयर इंडिया के एक विमान से सफर कर रहे थे। इस विमान में विजय रूपाणी के अलावा 242 मुसाफिर सवार थे, लेकिन प्लेन टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर अंदर रनवे के करीब ही एक हॉस्टल पर जा गिरा। इस हादसे में विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की मौत हो गई। एक इकलौता मुसाफिर करिश्माई तौर पर जिंदा बच गया। तो ये थी प्लेन क्रैश के हादसे की कहानियाँ। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किक के साथ।